नमस्कार दर्शकों, मैं पवन देवजानी आज आपका स्वागत करता हूं हमारे शो संवाद में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनके पास 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट्स का। उनके पास MBA इन फाइनेंस एंड CFP की डिग्री भी है। वो फिलहाल काम कर रहे हैं VP रिसर्च की पोजीशन पर गुरु पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। तो उनका नाम है अशोक नेबदानी सर। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शो संवाद में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, आपकी इतनी डिग्रीज और इतने साल का एक्सपीरियंस है, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सवालों के जवाब दे पाऊं। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि 18 से 20 साल पहले जब आपके पास कैरियर के ऑप्शंस थे तो आपने यही फील्ड क्यों चुनी? ये फील्ड को चुनने का कोई खास वजह या कोई मेन रीजन? ये कहना झूठ होगा, गलत होगा कि मैं बचपन से ही फाइनेंशियल मार्केट्स में जाना चाहता था, क्योंकि ऐसे तो ड्रीम होते नहीं ना। बच्चे के छोटे होते ड्रीम होते हैं कि भाई मुझे पायलट बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बट धीरे धीरे जैसे हम करियर में ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्स लिया तो आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। बट आई वुड से जब मैं अपना MBA की पढ़ाई कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरी इंटर्नशिप थी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, और वहां पर मुझे पहली बार इंटरेस्ट आया फाइनेंशियल मार्केट्स में। मेरे गाइड जो है मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। तो फिर वहां से मुझे एक हिंट मिलने लगी कि नहीं यार, ये एक बेटर करियर ऑप्शन भी बनेगा मेरे लिए, प्लस दिस विल ऑल्सो हेल्प मी डेवलपिंग अ सस्टेनेबल करियर, और एक एडवेंचरस राइड होगी। तो उस हिसाब से मैंने 18 साल पहले ये एक डिसीजन लिया। जी सर। सर, आपने जब ये कैरियर चूज किया तो स्टार्टिंग में आपके मतलब बड़े चैलेंजेस क्या थे? स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स में जाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो इवन आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है, वो है गाइडेंस की कमी। फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर हमारे देश में अवेयरनेस जीरो है। किसी को प्रॉपर गाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है। ऐसा समझिए कि बहुत इट्स अ हार्ड टास्क टू गेटिंग इनटू द सर्कल। इनिशियली तो समझ में ही नहीं आता था कि करें क्या, बिकॉज आपके पास ठीक है, चलो आपके पास MBA की डिग्री आ गई है, बट प्रैक्टिकल लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड, बुकिश वर्ल्ड, सॉरी आई वुड से। तो बहुत दिक्कत थी इनिशियली, लेकिन जैसे मैंने कहा, वंस यू गेट इनटू इट, आप ग्रूम होते चले जाते हो। पहले 2 साल इट वाज रियली डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे समय बीता हमने और सीखा। कहते हैं ना, इफ यू डोंट हैव अ टीचर देन यू नीड टू बी इन द फील्ड। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा तो सबसे बड़ा टीचर मार्केट ही रहा। सर, अभी के करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसमें अभी के जो बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट में, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी तो एंट्री में ही दुनिया ने सबसे बड़ा रिसेशन देखा 2008 का। फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, लीमन ब्रदर्स वाले। बट एक चीज मैंने अपने 18 साल के करियर में देखी है कि मार्केट में जब भी बड़े फॉल्स आते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर कोई 10-15 साल, 20 साल, 25 साल के व्यू से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इंडियन स्टोरी इंटैक्ट है। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शन आता है कि भाई कौन सा स्टॉक चुनना पड़े। 8,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं तो कौन सा चुनना है वो बहुत मशक्कत का काम है। अगर किसी ने एक प्रॉपर रिसर्च करके एक सही स्टॉक चुन लिया और उसमें एक समय समय पर इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनना ही है। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। दूसरी दिक्कत क्या हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। एक होते हैं ट्रेडर्स, एक इन्वेस्टर्स। एक तीसरी नई जनरेशन पैदा हो गई है, दैट आर गैम्बलर्स। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का साइकी अलग है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर, ऐसा समझ लीजिए कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो जब मैं एक होलसेलर से अपने शॉप के लिए, अपने शोरूम के लिए एक फ्रिज खरीदता हूं, सपोज मेरी बाइंग प्राइस है 10,000 रुपए, तो मैं उसके ऊपर पहले दिन एक टैग लगाता हूं, भाई ये मुझे 15,000 में बेचना है। अब सपोज कस्टमर मेरे शॉप पे आया, उसने फ्रिज देखा, उसको पसंद आया, एंड ही सेइंग मैं 15,000 में खरीदने को तैयार हूं। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए कि रुकना चाहिए?
दे देना चाहिए। यही गलती सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं। आप जब खरीद रहे हो यू नीड टू हैव अ क्लियर व्यू कि मुझे इसे बेचना कब है। अब रेट आ गया है लेकिन लोग बेचेंगे नहीं, उनके दिमाग में आइडिया चल रहा है अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। और एक चीज समझनी चाहिए, मेरा रेट आ चुका है, मुझे बेचना है। और अगर वो नहीं बेचते हैं और रेट डाउन चला गया तो एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लोगों को प्रॉफिट कमाने में मजा नहीं आता, लोगों को लॉस रिकवर करने में मजा आता है। यानी जब उनका समझिए फॉर एग्जांपल वापस 10,000 रुपए जब आ जाएगा तो उनको लगेगा यार अब बेच देता हूं, पैसा भी इन्वेस्टेड रहा लंबे समय तक और कुछ गेन नहीं किया। तो ये ट्रेडर्स है, ट्रेडर को क्लियर कट डिसिप्लिन फॉलो करना है, मैंने कितने पे खरीदा है, कितने पे बेचना है। इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली डिफरेंट होता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो जब, तो एक क्वालिटी स्टॉक या एक अच्छा म्यूचुअल फंड या और कुछ छोड़ दीजिए, निफ्टी में इंडेक्स में निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लीजिए। उसमें आप पैसा डालकर वेट करिए, जैसे कि आम का पेड़ लगाते हैं आप, पेड़ 10 साल तक आपको कोई फल नहीं देगा, लेकिन उसके बाद जब वो फल देना शुरू करेगा तो वो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेगा। हाँ, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ को छोड़ नहीं दिया जाता, समय समय पर उसको पानी दिया जाता है, उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं। सिमिलरली आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समय समय पर आपको रिविजिट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा भाई कंपनी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, कंपनी में कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ियां तो नहीं हो रही। आंखें बंद करके बैठकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। सर आपने जैसे बोला कि स्टॉक मतलब एक क्वालिटी स्टॉक चूज करना है, सर अभी का मतलब देखने जाए तो सभी लोगों का बिजी शेड्यूल है, तो ऐसी कोई मतलब ट्रिक है मतलब जो हमें पता चल सके कि हम 5 मिनट में स्टॉक के बारे में पता कर पाए कि ये लेने जैसा है कि नहीं? स्टॉक मार्केट के लिहाज से जैसे मैंने कहा कि मैं तो सेल्फ लर्निंग से आया हूं, तो मैं वॉरेन बफे को अपना गुरु मानता हूं। ग्रेट इन्वेस्टर फ्रॉम अमेरिका, बर्कशायर हैथवे के ओनर, उन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई है स्टॉक मार्केट से। उनका एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाय द ब्रांड, बाय द कंपनी विच यू कैन सी फ्रॉम योर नेकेड आईज। आपके सामने कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारी कंपनीज हैं जिनका बिजनेस आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, तो वहां इन्वेस्ट कर लीजिए। और मैं तो बोलता हूं आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए ना, दे डोंट चार्ज मच बट एटलीस्ट वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। 5 मिनट में अगर आपको देखना हो तो मेरा अपना पर्सनल बिलीफ, अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हर किसी को जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा जो अपना प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं, नंबर 1, नेवर इन्वेस्ट इन अ लॉस मेकिंग कंपनी। मैं नहीं करता, आई डोंट लाइक टेकिंग रिस्क, तो मैं लॉस मेकिंग कंपनीज में कभी इन्वेस्ट नहीं करता। नंबर 2, कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट लिटिगेशंस हैं, केसेस हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसी कंपनियों से दूर रहो। प्रमोटर्स का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक आपको होराइजन दिख रहा है। जी सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप आने वाले 3 साल में कंपनी एग्जिस्ट ना करे। तो अगर बिजनेस सस्टेनेबल है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, उनकी कोई गड़बड़ियां नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये 3-4 बेसिक चीजें। ऑब्वियसली बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो किसी को देखनी चाहिए, बट इन अ नटशेल मैं तो इसी चीज में बिलीव करता हूं कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा सकता है जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जो प्रॉफिट मेकिंग है। तो और आज एआई के जमाने में बहुत आसान है, तो आप सिर्फ चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये अच्छी कंपनियां हैं जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और सबसे बेहतरीन, अगर मार्केट का नॉलेज ना होना तो बाय निफ्टी ईटीएफ, लॉन्ग टर्म में वो एफडी के रिटर्न्स और इन्फ्लेशन को तो डेफिनेटली हरा देगा। देखने जाए अभी के मतलब जो भी जनरेशन है, 18 से 22 साल के बच्चे लोग मतलब ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये स्टॉक मार्केट को लेकर। तो ये लोग आते हैं बट उनको नॉलेज नहीं है तो वो लॉस कर देते हैं। तो उनको पहले ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनके लॉसेस ना हो? सबसे पहले तो मेरी पर्सनल एडवाइस है 18 और 20 साल के यंग इन्वेस्टर्स हैं, सी आपने पैसा कमाया नहीं है तो आपको शायद पैसे की वैल्यू पता नहीं है। आपके पास यूजुअली पैसा आएगा पापा की फंडिंग से, तो वैल्यू दैट। और मैं हमेशा कहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मार्केट में एक नई प्रजाति आ गई है गैम्बलर्स की। तो मेरी सलाह होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें,
क्योंकि उसमें सपना बहुत बड़ा दिखाया जाता है कि भाई हीरो जीरो हो जाएगा, बहुत पैसा बन जाएगा, लेकिन सेबी खुद कहता है 93% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। और नए लोगों के लिए मेरी एडवाइस होगी कि उन कंपनीज में या उन म्यूचुअल फंड्स में या उन इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करें जिनका आपको अच्छा नॉलेज है। और कोई भी काम कहीं भी पैसा लगाने से पहले समझदारी लगाना जरूरी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। हम मार्केट से 1 किलो टमाटर खरीदते हैं तो भी चेक करते हैं कि कहीं से सड़ा गला पिलपिला तो नहीं है। और लाखों रुपए टेलीग्राम चैनल्स और फेक एडवाइजर्स के कहने पे मेरा दोस्त यहां पे पैसा लगा रहा, मैं वहां लगा दूं, ये तरीका नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भी कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यस सर। बच्चे, हाँ मुझे टेलीग्राम पे टिप आई थी, मैंने खरीद लिया, ये टिप्स नहीं होती, ये पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। लोग इनको मतलब खराब शेयर खरीदवा देते हैं बच्चों से या ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, उसमें नहीं फंसना चाहिए। सिस्टमेटिकली अर्न करिए और उसका एक पोर्शन है, मतलब 1/10 जिसको कहा जा सकता है, वो तो इन्वेस्ट करिए और अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में करिए या फिर इंडेक्स में करिए। दैट्स अ बेटर ऑप्शन। स्टॉक से दूर रहें। 8000 स्टॉक्स हैं, एक चुनना बहुत कठिन होगा। जी सर। सर अभी के करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से देखने जाए तो मार्केट अभी क्रैश मतलब हुआ ही है, इतने सारे स्टॉक्स के भाव गिर गए हैं, तो अभी क्या मतलब लोगों के लिए सही मौका है स्टॉक्स लेने का कि उनको और वेट करना चाहिए? मैं इसका क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन से ही देता हूं आपको। सपोज पवन, आपको आईफोन खरीदना हो तो आप कब खरीदोगे? बेस्ट टाइम कौन सा होगा? जब उसका न्यू मॉडल आ रहा हो, तो उसके मतलब जो लास्ट वाला मॉडल होगा उस पर प्राइस कम मिलेगा तब। प्राइस कब कम मिलेगा? जब सेल आएगा। हाँ, हम वेट करते हैं ना अमेजोन पे बिग बिलियन डे सेल पे। तो ऐसा समझो राइट नाउ मार्केट में सेल लगा हुआ है। क्वालिटी कंपनीज, क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे हैं। जिन स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, जिनका फ्यूचर लुक, फ्यूचर होराइजन बिल्कुल क्लियर है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ऐसे डिप्स में स्टैगर्ड वे में एक साथ पैसे डालना बेवकूफी होगी। स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके अगर पैसे डाले जाएं तो अब वॉर हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। इवन जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में पीस ट्रीटी साइन हो जाएगी। मैंने अपने एक करियर में देखा है ये कि जब जब बड़े बड़े फॉल आते हैं, पेंडेमिक आया जैसे कोविड आया, या उसके पहले भी जब भी रिसेशन आता है, मार्केट क्रैश करता है, तो 2 से 3 साल के अंदर वो वहां से अच्छा खासा रिकवर भी करता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आएगा दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। यस सर। आपने किसी अच्छे रेप्यूटेड फर्म में या एक अच्छे, मैं तो अगेन कहता हूं आई ऑलवेज प्रेफर इंडेक्स आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। सर अभी के मतलब जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो उनको अगर एंटर करना हो तो वो क्या करे? सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में एंटर करना क्यों है वो बहुत जरूरी है समझना। हमारे देश में, एक डेवलपिंग कंट्री में, इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट तो 4-5% बताती है, लेकिन 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कमा रहा है तो आप पीछे छूट रहे हो। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर का कोई सिक्योरिटी नहीं बन पाएगा। हम सबको समझना है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड हम काम करने की कैपेसिटी में नहीं रहेंगे, तो हमारा कमाया हुआ वेल्थ ही हमें सर्व करेगा। मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर्स को अच्छे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स में जाना चाहिए। जिस चीज की ज्यादा समझ नहीं है मत करो। जैसे मैंने कहा, म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर्स बैठे हैं, दे हैव एक्सपर्टीज, तो वो आपके लिए क्वालिटी स्टॉक्स चुनते हैं और आपको अच्छा एक स्टेबल रिटर्न बन जाता है। जी सर। ये अभी देखने जाए कि मतलब जो लोग भी ऐसे अभी के टाइम पे देखने जाए, उन लोगों ने इतने मतलब पोर्टफोलियो मतलब लॉस में जा चुके हैं ये फॉल के कारण, तो उसमें मतलब अभी उनका वो रिस्क उनको लग रहा है, डर लग रहा है एक, तो वो मतलब वो डर को कैसे भगाए और कैसे मैनेज करें उन स्टॉक्स को? बहुत सिंपल है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ले रखे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। दिक्कत क्या है ना, स्टॉक मार्केट का लोगों को रोज आदत है ऐप ओपन करके देखने का कि आज मेरा कितना बढ़ा, आज मेरा कितना घटा। हमारे पेरेंट्स ने अगर कहीं कोई जमीन खरीद रखी हो या सोना खरीद रखा हो
तो क्या रोज बाजार में भाव पूछने जाते हैं कि आज मेरे सोने का भाव क्या है या मेरी जमीन का भाव कहां पहुंचा है? नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करके चलना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने क्वालिटी स्टॉक्स लिए हैं तो याद रखिए इस वक्त मार्केट में एक तूफान मचा पड़ा है। जब बारिश होती है तो ऐसा कोई भी नहीं है जो भीगेगा नहीं, लेकिन जो मजबूत है वो खड़े हो जाएंगे और चलना शुरू करेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूं रेजिलिएंट फर्म्स, रेजिलिएंट कंपनीज जो हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं, वो हर तरह की मुसीबत को झेल लेती हैं, सरवाइव करती हैं और फिर वो लीडर्स बनती हैं, आगे चलती हैं। हाँ, अगर आपने गलती से किसी कह सकते हैं कि रिस्की कंपनी में पैसा डाल दिया है तो बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी, जैसे मैंने कहा, लोगों के साथ दिक्कत क्या है, लाखों रुपए किसी की टिप पे, किसी टेलीग्राम के हिंट लिंक पे वो डाल देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। रादर इट विल बी बेटर टू कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो उनको एक सही गाइडेंस दे सके। सर, मेरा एक और आपसे सवाल है, आगे आने वाले 5 से 10 सालों में आप इंडियन इकोनॉमी को कहाँ मतलब देखना चाहोगे? पिछले 12-13 सालों में मोदी जी के आने के बाद, जब सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद मैसिव वर्क हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। किसी भी इकोनॉमी को बूम करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, जो हमारे पास राइट नाउ इन प्लेस है। आप जस्ट इमेजिन करिए, यूपी जैसा स्टेट जो दुनिया के अगर कंट्री वाइज देखने जाओ तो शायद बड़े बड़े कंट्रीज पॉपुलेशन के मामले में उनसे कम रहते हैं, वहां पे हाईवेज का डेवलपमेंट एंड ऑल दैट कुछ था ही नहीं, जो पिछले 12-13 सालों में ही हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया गुजरात के पास है, तो हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। हाँ, अब क्या हो चुका है, जो डेवलपमेंट सिर्फ 3-4 स्टेट्स तक रिस्ट्रिक्टेड था, भाई गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, अब वो डेवलपमेंट और स्टेट्स में पहुंचा है। सो व्हाट विल हैपन, ज्यादा डेवलपमेंट आएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। प्लस इंडिया की सबसे बड़ी जो कह सकते हो इस वक्त बेनिफिट है, दैट इज वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। हम लर्नर्स बहुत अच्छे हैं, इंडियंस का थिंकिंग बहुत अच्छा है। मुझे अपनी कंट्री पे पूरा भरोसा है, आने वाले 10-15 साल नहीं, मैं तो मानता हूं आने वाले शायद 100 साल, वी आर एंटरिंग इनटू द एरा ऑफ इंडिया, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया को साथ लिए बगैर, इंडिया के सपोर्ट के बगैर चलाना पॉसिबल नहीं होगा। भले ही आज की डेट में दूसरे कंट्रीज डोमिनेट कर रहे हैं, बट वो जैसे कहावत है ना कि तुम्हारा वक्त आया हमारा दौर आएगा, तो मुझे लगता है इंडिया का दौर शुरू हो रहा है। यस सर। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, अभी अगर मार्केट को समझना हो, यूथ को समझना हो कि मार्केट के अंदर कैसे एंटर करना है, कैसे काम करना है, तो उनको क्या, कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए? सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, आज की डेट में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऑडियो बुक्स आ चुके हैं। मतलब बुक रीड करना एक टायरसम जॉब होता है, yes, sir. लेकिन सपोज आप कोई ऑडियो बुक ले लेते हो तो कान में सुनते सुनते आप जा सकते हो। मेरे हिसाब से 3 किताबें हैं जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी चाहिए, दैट इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। वो आपको समझा देगी कि पैसे का वैल्यू क्या है। दूसरी जो मेरी फेवरेट बुक है, जो कई सारे लोग बात भी कर चुके होंगे, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और तीसरी मेरे फेवरेट फंड मैनेजर की बुक है, पराग परीख सर की, स्टॉक्स टू रिचेस। ये 3 बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको स्टॉक मार्केट एकदम फुल HD 4K क्लैरिटी में दिखना शुरू हो जाएगा एंड यू वोंट मेक मिस्टेक्स इन द मार्केट। जी सर। सर, आप हमारे यूथ को और अभी के बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, एक गोल्डन एडवाइस जो मतलब उससे वो सीख पाए और कर पाए, आगे चल के काम वो कर पाए? मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले एक इनिशिएटिव शुरू किया था, which is growing day by day. Dream to be a millionaire before you turn 25. The problem is, आजकल की यूथ के पास पेरेंटल सपोर्ट अच्छा है, लेकिन 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और लाइफस्टाइल इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि अननेसेसरी खर्चों में बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा है। हमने एक रिसर्च की थी,
8,000 बच्चों की पूरे गुजरात में, जिसमें पता चला कि एक बच्चा ऑन एन एवरेज हर महीने सिर्फ फूड, बेवरेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों के साथ मूवी देखना, पार्टीज करना, इसमें हर महीने लगभग 18,000 रुपए का खर्चा कर रहा है हर बच्चा। 18,000। यस। तो अगर उसका 1/3 भी वो कट डाउन करे, दैट कम्स टू 6,000, और वो 6,000 रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या निफ्टी ईटीएफ में डाल दे, तो यू वोंट बिलीव हर महीने के 6,000 के हिसाब से बाय, अगर कोई 18 साल का व्यक्ति जब 25 का होगा 7 साल में, उसका फंड लगभग 11-12 लाख रुपए होगा। दैट मीन्स मोर देन $1 million। वी नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। जब तक आज का यूथ पैसे की वैल्यू नहीं समझेगा, तब तक वो सफर करेगा। एवरी रुपी दैट वी स्पेंड, वो हार्ड अर्न्ड मनी है। उसके मतलब उसका लॉस होना आपको दुख जब तक नहीं देता ना, तब तक उसका वर्थ नहीं समझोगे। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मेरा कहीं अगर रुमाल गुम हो जाए ना, तो मुझे लंच अच्छा नहीं लगता कि नहीं यार, आज मेरे हाथ से रुमाल खो गया मेरा। दैट मच वैल्यू यू शुड गिव टू योर मनी। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं यही आशा करता हूं कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे शो संवाद को दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। Thank you so much for having me. It's always a pleasure.